हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम KDDL के बारे में KDDL लिमिटेड इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे, फिर इसका Q4 का रिजल्ट देखेंगे, फिर इसका जो गाइडेंस वगैरह है, वैल्यूएशन वगैरह है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे KDDL एक वॉच रिलेटेड एक कंपनी है, तो इसके पास वॉच रिटेलिंग भी करते हैं। जैसे इसका जो सब्सिडरी ब्रांड है उसके नाम है इथोस करके। पहले इथोस इसके पास ही था, फिर इन लोगों ने इथोस को अलग से लिस्टिंग कर दिया। तो इथोस का देखेंगे, अगर आप इथोस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें 50% अबव उसका जो प्रोमोटर स्टेक है वो KDDL का है। तो इथोस इसका सब्सिडरी ब्रांड है। तो इथोस से जो भी इनकम आते हैं वो इसके बैलेंस शीट में ऐड होते हैं। तो और इथोस का जो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। ऑलमोस्ट 80% इसका जो रेवेन्यू इथोस से आते हैं। फिर और एक इसका मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये जो वॉचेस का जो एक्सेसरीज है, फिर वॉचेस का जो कंपोनेंट है, जैसे आपका डायल, फिर आपका जो हैंड्स होते हैं जो आपका टाइम दिखाता है, जो हैंड्स जो गोल गोल घूमते हैं उसे हैंड्स कहते हैं, हैंड्स। फिर आपका ब्रेसलेट, फिर आपका और जो एक्सेसरीज वगैरह है वो अब उसके पास उसका जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग, यानी आपका ऊपर का जो ऊपर में डायल है उसके अंदर जो पार्ट्स वगैरह जो पुर्जे वगैरह लगते हैं वो भी आपका KDDL बनाते हैं। और वो अपने डोमेस्टिक भी सेल करते हैं, उसके साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट में जो स्विट्ज़रलैंड के कुछ जो बिजनेस है उसको ये लोग अपना पार्ट्स वगैरह सेल करते हैं। उसके साथ इसका एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग सेगमेंट है, उसमें ये जो घोड़े जो वॉचेस का जो छोटे छोटे जो पार्ट्स वो भी बनाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एरोस्पेस के लिए भी कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। तो अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में बोलेंगे, शॉर्ट में, तो इसका 80% रिटेलिंग से आते हैं जो इथोस से, और रिमेनिंग 20% इसका आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग अपना प्रिसिशन इंजीनियरिंग में काम करते हैं, जो वॉचेस का जो कंपोनेंट है उसमें काम करते हैं, वॉचेस एक्सेसरीज में काम करते हैं, फिर पैकेजिंग में काम करते हैं, और उसका जो ब्रेसलेट, डायल है, आपका हैंड्स, सब कुछ ये लोग बनाते हैं। सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो अभी जो इंडिया में जो एनालॉग जो वॉचेस है उसका डिमांड बहुत ही तगड़ा है। अगर आप टाइटन का देखेंगे तो टाइटन का जो वॉचेस वाला जो सेगमेंट है, नॉर्मली टाइटन का वॉचेस वाला सेगमेंट 10 to 15% में ग्रो करता था। लेकिन अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर से देखेंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो अबव 20% हो चुका है। इस क्वार्टर में टाइटन का वॉचेस वाला सेगमेंट ऑलमोस्ट 23% से ग्रो किया है। यानी आपका जो डिमांड है ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप इथोस देखेंगे, इसका ही रिटेल का सेगमेंट, उसका भी ग्रोथ मोटा मोटी 25 से 30% में इसका भी ग्रोथ है। और उसके साथ एक रैपिडली अपना बुटीक वगैरह भी ओपन कर रहा है। फिर अगर आप टाइमैक्स को देखेंगे वो भी 30-40% से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप वॉचेस सेगमेंट डोमेस्टिकली, यानी इंडिया का जो वॉचेस सेगमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, और इंडिया का जो वॉचेस सेगमेंट है वो प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में बहुत बढ़िया कर रहा है। तो और उसके साथ जो वॉचेस सेगमेंट में जो KDDL काम करते हैं उसका भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। ये हो गया आपका वॉचेस वाला सेगमेंट का जो अभी जो ओवरऑल जो बिजनेस है। अब चलते इसका रिजल्ट Q4 का। डिटेल में हम रिजल्ट पे नहीं जाएंगे, जब Q1 का रिजल्ट आएगा तब डिटेल में जाएंगे। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 30% से ग्रो किया है। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम है कि इसका जो मार्जिन, तो मार्जिन, क्योंकि आप देखेंगे इसके जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वो इसका KDDL का बिजनेस है, जिसमें ये लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह, फिर उसका जो कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। उस वाले सेगमेंट में मार्जिन बहुत बढ़िया है, मार्जिन का इंप्रूवमेंट भी है। लेकिन मेन जो इशू हुआ है वो इशू हुआ है आपका इथोस सेगमेंट में, यानी जो रिटेलिंग सेगमेंट में। तो इथोस क्या करते हैं, बाहर से ब्रांडेड घड़ी इंडिया में उसको लेके आते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। उसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है मिनिमम 2 लाख 3 लाख के ऊपर ये लोग वॉचेस वगैरह सेल करते हैं। और जो बाहर से जो वॉचेस आते हैं उसका आप देखेंगे अभी जो करंट सिचुएशन में जो रुपी बहुत वीक हो गया है, यानी पहले आपको $1 के लिए 90 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में देखेंगे तो 95 पे करना रहा। और अगर आप Q1 में देखेंगे तो जो डॉलर वर्सेस रुपी ऑलमोस्ट 98 में चला गया था। तो इसीलिए उसको जो बाहर से जो घड़ी आना पड़ रहा है उसका रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए इथोस वाले सेगमेंट, यानी रिटेल वाला जो सेगमेंट है उसमें इसको मार्जिन में हिट लेना पड़ रहा है।
आपका टॉप लाइन का ग्रोथ बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट 25-30% से ग्रो कर रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में मार्जिन हिट होने के वजह से उसका पैट लेवल उतना अच्छा लेवल से ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से एक टेम्पोरारी प्रॉब्लम है, अगले आने वाले फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को ये लोग बाहर आ जाएंगे, प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये बिजनेस देखना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे इसका मार्जिन अगर आप एबिडा मार्जिन देखेंगे वो थोड़ा गिरा है, 17 से 16 हुआ है। अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 18 से 16 हो चुका है। तो लेकिन ये टेम्पोरारी है, ये कोई आपका लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम नहीं है, ये शॉर्ट टर्म वाला प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आपको जब आप KDDL का रिजल्ट देखेंगे इस Q1 में, तब उसका मार्जिन वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से देखना होगा। अगर इसका मार्जिन इंप्रूव होगा तो ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसका फिर कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है जो ग्लोबल जो वॉचेस जो बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, चाइना अच्छा नहीं कर रहा है, यूरोप का कुछ कंट्री उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक वाला जो सेगमेंट है ये यानी इंडिया का जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। तो इसका डोमेस्टिक वाला बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में इसका डिमांड थोड़ा स्लो है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले क्वार्टर में यानी आपके H2 में इसका डिमांड बैक आ सकता है। तो देखते कैसे क्या होता है। फिर मैनेजमेंट ने गाइड किया है, उसका जो डायरेक्ट कोई गाइडेंस लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे इथोस मोटा मोटी 25 से 30% से ग्रो करता है। फिर उसका जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट है, मैनेजमेंट ने कहा है वो 25% से ग्रो करेंगे। फिर उसका ब्रेसलेट वाला सेगमेंट 25% से ग्रो करेंगे। तो अगर आप इसको कॉम्बाइन करेंगे तो ये ईजिली 25% से अगले आने वाले सालों में ये ग्रो कर सकता है। यानी आप इसका जो ग्रोथ मोटा मोटी कॉन्जर्वेटिवली 25% इसे आप पकड़ सकते हैं। 25% में ये अपना रेवेन्यू को ईजिली ग्रो कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बात। फिर मार्जिन के बारे में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन रिसेंट टाइम में मार्जिन इंप्रूवमेंट का कुछ चांस नहीं है। फिर उसके बारे में मैनेजमेंट ने उतना बातें वगैरह नहीं किया है, लेकिन देखते हैं आपका मेरे को लगता है आपका जो Q1 का रिजल्ट आएगा उनमें आपका मार्जिन का थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है, ये एक बात है। फिर अगर आप देखेंगे जो इसका मोटा मोटी गाइडेंस वगैरह मैंने बता दिया है, तो और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो मार्जिन मोटा मोटी यही लेवल पे रहेगा। यानी आप मोटा मोटी मार्जिन 16-17% एबिडा मार्जिन आप इसे लेके चल सकते हैं। उसके साथ अगर आप इसका बिजनेस का स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेट देखेंगे तो स्टैंड अलोन में जो KDDL का बिजनेस और कंसोलिडेट मीन्स इसका जो सब्सिडरीज है, जैसे आपका इथोस है और भी बहुत सारे सब्सिडरीज है, उसका अगर आप कॉम्बाइन करेंगे तो ऑलमोस्ट 20% इसका रेवेन्यू आते हैं KDDL से और रिमेनिंग 80% इसका रेवेन्यू आते हैं इसका सब्सिडरीज से। तो इसका जो KDDL का बिजनेस भी अच्छा करना है, उसके साथ आपको इथोस भी अच्छे से देखना है, क्योंकि इथोस का अगर ग्रोथ स्लो हो जाएगा तो इसका जो कंसोलिडेट लेवल पे इसका ग्रोथ उतना नहीं होगा, क्योंकि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रिटेल यानी इथोस का आते हैं। तो ये एक बात है, ये आपको अच्छे से देखना है। तो ये मोटा मोटी बात है, ओवरऑल बिजनेस वाइज बहुत बढ़िया है। आपका जो वॉचेस का जो डिवीज़न है डोमेस्टिकली बहुत बढ़िया कर रहा है, उसके साथ आपका बाहर में भी अच्छा करेंगे अगले आने वाले क्वार्टर में, मैनेजमेंट ने कहा है। तो उसके साथ अगर इसका मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो जाए तो ये बहुत बढ़िया एक बेट हो सकता है। अगर आप इसका करेंट में फॉरवर्ड भी देखेंगे यानी FY27 का अगर आप फॉरवर्ड भी देखेंगे तो ये मोटा मोटी 25 के पी में डील कर रहा है, आपका ट्रेड कर रहा है, और ग्रोथ मोटा मोटी 25 से 30% आप पकड़ सकते हैं। तो यही था मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन KDDL के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो, और ये अच्छा कंपनी आप इसे आप अपना वॉच लिस्ट में इसे ऐड करें। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।